हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं माइक फेनिगल की एक और डायरेक्ट की गई नेटफ्लिक्स के लिए लिमिटेड सीरीज मिडनाइट मास को, जिस कहानी के चैप्टर को एक ही सीरीज में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और अब कहानी पर आ जाए, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के, तो इस कहानी का पूरा फोकस एक ऐसे आइसोलेटेड आइलैंड की है जहाँ पर नए प्रीस्ट के आने की वजह से काफी कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। अब वो अजीब क्या है और वहाँ के लोग उस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसका पता तो आपको ये सीरीज देखकर ही चलेगा। जिस लिमिटेड सीरीज के पूरे 7 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ पूरे 1 घंटे की है। इट मींस कि ये शो आपका अच्छा खासा टाइम लेता है, जो अब आपको इस सीरीज को देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो आ जाते हैं सबसे पहले आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स पर। जैसे कि इस सीरीज को हाँ आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, लेकिन एक शर्त पर कि अगर आप कुछ गालियां और कई सारा वायलेंस झेल सकते हो तो, खास करके इसके लास्ट के 2 एपिसोड्स में। इन चीजों के अलावा सीरीज में कोई भी न्यूडिटी नहीं है, लेकिन मर्जी तो आपकी ही चलेगी। बाकी शो को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, माइक फेनिगल के दूसरे बाकी शोज की तरह, जिसे देखने के लिए ऑडियंस भी सिलेक्टेड ही होती है और उन्हें पता है कि माइक फेनिगल का कंटेंट फैंस के लिए किस तरीके से बनाकर उन्हें सर्व किया जाता है। यानी कि मास्टर्स ऑडियंस को इस शो से भी माइक फेनिगल के बाकी दूसरे शोज की तरह कोसों दूर रहना है, वरना उन्हें इस सीरीज में सिवाय बोरियत के और कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी ये सीरीज उन लोगों के भी सर के ऊपर से जाएगी जिन्हें क्रिश्चियनिटी के रिलीजन्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो इस्लाम के टॉपिक पर भी इस सीरीज में कुछ बात की जाती है जिनमें मेरी सहमति है और आई होप कि आपकी भी रहेगी। लेकिन हाँ, नमाज पढ़ने के तौर तरीके पर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाना और उसे प्रेजेंट करना, खास करके रिलीजन्स के एंगल में, जो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम है। और माइक फेनिगल के लिए ये बात बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, जिसमें आपको हॉरर का टेस्ट भी मिलता है, बट हिसाब से काफी ज्यादा नहीं। और मुझे लगता है माइक फेनिगल के नाम के साथ आपको इस बात का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस सीरीज को हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट्स के ही हिसाब से देखना पसंद करेंगे, जिसे देखकर अगेन उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। इसके अलावा सीरीज को लेकर कई लोगों की कंप्लेंट इसकी लेंथ पर भी आती है, जो 7 एपिसोड्स में होने के बावजूद भी हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी और आपको बहुत ही ज्यादा बोर करती है। लेकिन जैसे कि मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि माइक फेनिगल के कंटेंट में अगर सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पर किया जाता है, तो वो कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ही होती है, जिनकी डेवलपमेंट ही हमें सीरीज में ये बताती है कि इंसान ही सबसे बड़ा शैतान है। और इस बार भी ये सीरीज कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से अगेन उम्दा लेवल की है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप लेंथ के ही पॉइंट को पकड़ कर बैठोगे तो फिर आपका कुछ भी किया नहीं जा सकता। बाकी हाँ, हॉरर के एलिमेंट को लेकर जिस तरीके की एक्सप्लेनेशन लोगों को चाहिए, वो भी आपको इस सीरीज में पूरी तरीके से मिसिंग मिलेगी। लेकिन उसका भी जवाब इस सीरीज के डायलॉग्स में छुपा हुआ है, जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो सीरीज के हॉरर की ओरिजिन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। क्योंकि ज्यादातर तो फोकस बाइबल्स के चैप्टर पर ही किया गया है, जिनके चैप्टर के बेसिस पर इंसान अनभक्ति में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि वो शैतान को भी भगवान मानने लगता है। क्योंकि अनभक्ति के अलावा इंसान भगवान से उम्मीद चमत्कारों की भी रखते हैं, जो चीज फिलहाल तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर शैतान ही वो सब कुछ कर दे तो फिर इसमें इंसान की आस्था शैतान के प्रति काफी ज्यादा हो जाती है, और वो जैसे कि मैंने आपको कहा, शैतान को भी भगवान मानने लगता है। ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट की जाती है, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन के साथ, जो पूरी तरीके से कंप्लीट सीरीज के कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग, बेहतरीन सॉन्ग, बीजीएम, फोटो और सिनेमेटोग्राफी के साथ, जिसमें कैमरे के एंगल्स को भी फिर से हंटिंग हिल हाउस की सीरीज की तरह वन टेक के कई सारे शॉट्स भी दिए गए हैं, और उन टेक्स में एक्टर अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आने नहीं देता। और बाकी वजह फिल्म के हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट, उन पर भी अच्छा खासा फोकस किया गया है, खास करके 5th एपिसोड के बाद, जो पूरी तरीके से वॉयलेंस हो जाता है। लेकिन बीच बीच में उसका टीज आपको चिलिंग मोमेंट्स देता रहता है और इस सीरीज से पूरी तरीके से बांधे रखता है। क्योंकि मैं इस सीरीज को देखते वक्त जरा सा भी बोर नहीं हुआ, इसलिए मैं एडिटर को यहाँ पर बिल्कुल भी दोष ना देते हुए यही कहूंगा कि डायलॉग्स डिलीवरी के बीच एडिटर का काम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो बात मैं रिपीट कर चुका हूँ, वो फिर से कहूंगा कि काफी लोगों को इस सीरीज की एडिटिंग हिसाब से बहुत ही ज्यादा लंबी लगेगी, और यही चीज उन्हें इस सीरीज को पूरा देखने से भी रोकेगी, जिसे अगर आप झेल लेते हो तो ये सीरीज आपके लिए काफी अच्छी वर्थ वॉच रहेगी। जिस सीरीज को देखने का सेकंड ऑप्शन मेरी नजर में आपको थोड़ा थोड़ा देखने का रहेगा, अगर आप इस सीरीज के स्लो बर्न को झेल नहीं सकते तो ही। और रही बात एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो इस सीरीज में आपको सभी एक्टर्स अपना 100% देते हुए नजर आते हैं, और खास करके बेबी कैनी के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस समंथा सोहेल, जिनके कैरेक्टर से आपको नफरत सी होने लगती है। और ऐसे अच्छे बुरे शेड्स आपको सीरीज के हर एक कैरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं, जो अगेन आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करती। खैर, लेकिन आप इस सीरीज के बारे में जितना कम सुनो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस इस सीरीज को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो स्पॉइल होगा ही, जो मैं नहीं चाहता कि आपका इस सीरीज को लेकर बिल्कुल भी हो। इसलिए सीधे आ जाते हैं अब इस
सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन सीरीज में काफी ज्यादा रियल है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस सीरीज को रेटिंग 5 में से 1 स्टार की दूंगा। कॉमेडी के लिए 0 जो इस सीरीज में है नहीं। ड्रामा के लिए बनते हैं 5 में से 4 स्टार। भले से ही कहानी कितनी भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते सस्पेंस की रेटिंग 5 में से इस बार 1.5 स्टार की ही बनती है इस सीरीज के लिए, जिसे मैंने इस सीरीज के एंड के ट्विस्ट को ध्यान में रखकर दिया है। बाकी पूरी सीरीज मेरे लिए प्रेडिक्टेबल थी, बट हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सीरीज का सस्पेंस अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया हो। और बात जाए सीरीज के हॉरर थ्रिल के एलिमेंट पर, तो ये रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार की मैं सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की सेट डिजाइनिंग को ध्यान में रखकर दूंगा, जिसे देखकर ही आपको डर लगता है। और बीच बीच में काफी क्विक आते जंप स्केयर वो इस सीरीज के बोनस पॉइंट है। और एंड की ब्रूटैलिटी आपको बहुत सारा हॉरर दे देती है, जिन्हें सोच समझ कर ये रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार की बिल्कुल ठीक है। और बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो जैसे कि मैंने कहा, ये सीरीज मास्टर्स ऑडियंस को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई। यानी कि मास्टर्स ऑडियंस की नजर में सीरीज की रेटिंग C की इसलिए बनेगी क्योंकि सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, और कुछ मास्टर्स ऑडियंस इस सीरीज को थोड़ा थोड़ा ही सही देख लेंगे। बाकी बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये सीरीज A की कैटेगरी की है, और मैं इस सीरीज को A- की कैटेगरी में रखूंगा, जो माइक पेनिगल के बाकी दूसरे कंटेंट के लेवल से कम है, लेकिन रिसर्च के मामले में बिल्कुल भी नहीं, जो इस सीरीज की मेरी नजर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो आई होप ऐसा ही एक्सपीरियंस आपका भी रहे इस सीरीज को लेकर, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पर्सनली ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मिलते हैं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।